ठीक है, चलिए अब हम लोग झील के बारे में समझते हैं। झील क्या है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बड़ा जलीय क्षेत्र, बड़ा वाटर बॉडी जिसका मतलब पानी का जो सोर्स हो वो वर्षा पर निर्भर हो। जैसे गांव में भी झील होती है, लेकिन वो पानी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? वर्षा के जल पर। बारिश होगा तो लबालब, और सुखाड़ में तो भैंस घुस के खोजती है, पानी नहीं है, नहाना था हमको, पानी खत्म, ऐसे होता है वहाँ पे। लेकिन झील में ये सिस्टम नहीं होता। झील का जो पानी होता है, बारिश होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, उस बारिश पे डिपेंड नहीं रहता। वो पानी उसका सोर्स कहाँ रहता है? नीचे से, पानी के वाटर लेवल से रहता है, नीचे से लेवल से रहता है, वो वाटर लेवल से रहता है। जैसे हमारे नल का पानी वाटर लेवल में रहता है, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए ध्यान से। तो झील तो ये तो समझ में आ गया, आपके गांव का जो पानी है वो झील नहीं है, बहुत बड़ा एरिया रहना चाहिए और उसका वाटर लेवल नीचे से कनेक्शन रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? झील। छोटा हो जाता है तो आपके गांव में तालाब या पोखरा कहते हैं, और छोटा हो जाता है तो गढ़ा कहते हैं, और छोटा हो जाता है तो गढ़ही कहते हैं, और छोटा हो जाता है तो उसको गुप्पी कहते हैं। उसमें गोली खेलते हैं लोग, गुप्पी में देखे होंगे ऐसे गोली खेलते हैं। एक बार गुप्पी में एक बार पिला दीजिए, गुप्पी में पी लिया, अब एक बार पिलाने के बाद अब कॉमन ले लीजिए और सबको मारते रहिए ठन ठन ठन। एक ये कॉमन लेने वाला सिस्टम था। और हम लोग जब खेलते थे तो एक बार था कि जब जब मारो तब तक गुप्पी में आके पियो, तब मैच फाइनल होगा। और एक होता था कि कॉमन ले लिए, एक बार गुप्पी में पी लिए, अब खोज खोज मारो ससुरा को, ले ले ले, तो ये गुप्पी हो जाता है। यही इन सब का थोड़ा थोड़ा बड़ा रूप होता है। तो हम लोग देखते हैं झील के बारे में, बड़े बड़े दुनिया के झील है, बड़े बड़े क्या है? झील है। इन झीलों में कई ठो सब देखिए, एक है आपका बैकाल झील, रूस के साइबेरिया में है बैकाल झील, इसे साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे गहरा झील है। साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे गहरा झील है। साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे बड़ा झील है। साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे बड़ा झील है। कहाँ पर है भैया? तो ये है आपके रूस में। कहाँ पर है? रूस में। साइबेरिया की मोती किस झील को कहते हैं? बैकाल झील को। साइबेरिया की मोती किस झील को कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं। बैकाल झील को कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइबेरिया की मोती किसे कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं। साइबेरिया की मोती बैकाल झील को कहते हैं। साइबेरिया में पूरी तरह से, अब मोती क्यों कहते हैं भैया? पूरी तरफ से बर्फ जमा रहता है। एक बात बताइए, पूरी तरह से बर्फ जमा है तो व्हाइट व्हाइट जगह दिखती है, और उसमें पानी रहेगा तो पानी नीला दिखेगा, हल्का सा पानी अलग कलर का दिखेगा तो मोती टाइप का नहीं लगेगा, पूरा बर्फ वहाँ ब्लू कलर की पानी, बहुत साइबेरिया की मोती कहा जाता है। ये रूस का ये भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया। इतनी बड़ा एरिया है और आबादी इतनी कम है कि यहाँ ज्यादा बच्चा पैदा करने पर ना इनाम दिया जाता है कि वाह 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 वाह, ज्यादा बच्चा हो गया, इसका इनाम हो गया। और अरे यार, ये सबको पता ही नहीं है कि इंडिया में आओ और यहाँ से 2-4 ठोको लेके जाओ, हमारे यहाँ एक से एक है सब धुरंधर, मत पूछिए, जिसका कोई हद नहीं। अरे यार, एक एक ठोके 16-16 को लड़का है, सब 17-17 को। हमको ये समझ में नहीं आता नाम कैसे याद रखता हो गया। आगे देखो, यहां से लेके जाना चाहिए, यहां से लेके जाओ, एक से एक क्रांतिकारी है। यहाँ के बेरोजगार सबको ये बात पता नहीं है। अगर जहां भारत के बेरोजगारों को पता चल गया कि वहां इनाम मिलता है ज्यादा बच्चे पैदा करने पे, सब चल जाएगा, सब पासपोर्ट ले लेके जा ससुराल, ले साइबेरिया को भर देगा सब एकदम। इतना ना साइबेरिया में जनसंख्या हो जाएगा, साइबेरिया धंस जाएगा, इसे उठ जाएगा। यहाँ पे भारत का बहुत क्रांतिकारी होता है सर, ये सबको काम धंधा नहीं रहता है। जनसंख्या भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका कोई हद नहीं, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत का। धंस मत जाए भारत किसी दिन, हमको तो लग रहा है भारत माँ कहेगी कितना बोझ उठाएंगे, धंस जाए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भाई साहब, दुनिया में 4 देश लोग टक्कर लेते हैं, लोग रूस टक्कर ले सकता है, चाइना ले सकता है, पाकिस्तान ले सकता है, अमेरिका ले सकता है, और है किसी में टक्कर? बोलो कोई टक्कर लेने वाला? हमारे यहाँ के राज्य, कहते लोग राज्य पीछे। अरे भाई साहब, ये भी तो क्रांतिकारी वाला चीज होता है। हमारे देश में अगर किसी की शादी मार्च से पहले हो गई, यानी जनवरी फरवरी या मार्च में हो गई, मार्च से पहले हो गई, तो कंफर्म उसी साल में एक बच्चा हटा देगा वो। कभी कभी तो इतना जल्दी हटा देता है कि डाउट होने लगता है कि सोच रहा ये इसी का है कि पहले से कहीं गड़बड़ है। चलो देखिए आगे देखिए, तो ये हो गया साइबेरिया। रूस का ये वाला एरिया क्या होता है? साइबेरिया। साइबेरिया की मोती हम किसे कहते हैं? बैकाल झील को। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? बैकाल झील होती है। अब आगे देखिए, इसके अलावा एक झील आपको याद रखना है, कैस्पियन सागर। एशिया का नक्शा खोल देते हैं, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर भैया? कैस्पियन सागर। ये सागर है कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। नाम है इसका सागर, लेकिन है झील।
अब देखिए ये है उज्बेकिस्तान। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान ईरान से कहा है कि भैया हमको चाबहार पोर्ट का यूज करने दे दो, हमको जाने के लिए समुद्र है ये नहीं है। तो आगे समझेंगे लोग। तो ये जो जगह है भैया, ये कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक झील है जिसका नाम है अराल सागर। अराल सागर को रूस वालों ने सुखा दिया। हम आपको पढ़ाए थे कि ये सेंट्रल एशिया यूएसएसआर का एक हिस्सा था। यूएसएसआर का क्या था? एक हिस्सा था। तो यूएसएसआर में चावल की खेती के लिए पानी, कपास की खेती के लिए पानी की ज़्यादा जरूरत थी, तो यहाँ से इस पानी के रुख को मोड़ दिया गया नहर बना के। एक वक्त ऐसा आया कि अब ये अराल सागर सूख गया है। कुछ समय में ये अराल सागर इतिहास हो जाएगा। इसका 80% एरिया अब सूख चुका है अराल सागर का। सोचिए मानव की दरिद्रता का एक जीता जागता मिसाल कि मानव ने क्या किया, मानव जो है वो सुखा दिया किसी चीज को। सोचिए कितना खतरनाक होता है। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि जिंदगी में इसे थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे। मानो प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति से इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है कि क्या होगा। सोचो सूख गया अराल सागर। देखेंगे तो दंग रह जाएंगे आप अराल सागर को। कोई ऐसा इमेज दिखाते हैं आपको। अब ये बहुत कम बच गया अराल सागर। देखिए ये अराल सागर में एक जहाज चलते थे पहले। अभी ये जहाजों को धूल रेत निकल रही है। ये जो सबूत है कि मानव ने कितना दरिद्रता दिखा दिया। प्रकृति से इतनी दरिद्रता दिखाई मानव ने समुंदर सुखा गया। लोग कहते भी ये जिंदगी को इतनी सस्ती न बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। और मिजाज में हमेशा सख्ती रखना जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। देख लो, यही है अपनी जिंदगी में नरमी रखने का नतीजा। समुंदर को कोई नहीं पी सकता, लेकिन अराल सागर जैसे झील को लोगों ने पी कर सुखा दिया। और इसके नीचे जो नमक और बालू की मात्रा आज पूरे पर्यावरण में दूषित कर रही है ये चीज। तो क्या मानव को कहिएगा आप? अराल सागर का अगर इमेज देखिएगा तो ये हम 1990 और 2020 की इमेज की तुलना कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए क्या मानव ने क्या कांड किया। ये इतना बड़ा एरिया में पानी है, ये पूरे एरिया में। और अभी आप इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा सा पानी है। ये देखो थोड़ा थोड़ा छिटपुट जहां तहां बच गया है। सोचिए यार, इतनी सा पानी बच गया है। कहां ये पूरा पानी और कहां वो इतना, मतलब यार इसका 90% सुखा दिया। मतलब अब केवल ये 10% बच गया है अराल सागर को। अपने आखिरी चरण में चल रही अराल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पे है अराल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है आपका अराल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक तो है सर, पनिया का क्या किया? सब पनिया ले जाके रूस में बहवा दिया। रूस जब 1991 में टूटा था ना, ये लोग रूस से अलग हुए थे। छुट्टा पनिया ले जाके बहवा दिया सब। कपास के खेत में छीट दिया, कहा टूट रहा है तुम हमसे, पनिया बहवा देंगे। सोचो कितना खतरनाक है। पनिया सब बहवा दिया। मानव से बढ़कर राक्षस सही में कोई नहीं यार। हम लोग समुंदर सुखा दिए। बस ये जो इतने बड़े समुंदर है ना, बस इस समुंदर का पानी अगर खारा नहीं होता ना, 10 साल बहुत था। 10 साल बहुत था, इसको तो रद्द कर देता सब। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया आपका अराल सागर, ये है आपका कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। सूख गया कौन सा झील? अराल सागर। सबसे गहरा झील बैकाल झील। सबसे गहरा झील कौन सा झील है भैया? बैकाल झील है। सबसे गहरा झील बैकाल झील। अब थोड़ा सा टर्किश एरिया में देखते हैं, तुर्की में। टर्किश एरिया को देखते हैं हम लोग। यूरोप में थोड़ा सा एंट्री मार्केट टर्की में। देखिए टर्की में ना 2 झील एक बहुत फेमस है जिसका नाम है वान झील। टर्की का एक झील है जिसका फेमस नाम है वान झील। वान झील जो है ना, इतना ज्यादा ये खारा है, इससे ज्यादा कोई पानी खारा नहीं होता है। इसका खारापन जो है वो 330 ग्राम है, 330 ग्राम प्रति 100 ml में 1 kg में। मतलब समझिए ये इतना ज्यादा खारा है कि इससे ज्यादा नमकीन कहीं का पानी नहीं है। जब कभी भी
कोई समुद्र या कोई झील चारों ओर से घिर जाएगा, चारों ओर से बंद हो जाएगा। तो जब कभी झील चारों ओर से बंद हो जाता है तो ऐसे झील जो होते हैं सब उन्हें हम खारा झील कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे खारा या सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किस झील में है? वान झील में। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में। वान झील कहाँ पर है भाई? तुर्की में। सबसे ज़्यादा खारा झील एक कर है कि सर इसका मतलब हमको भी डाउट हो रहा है कि चाइना में भी कोई ना कोई सागर होगा, चाइना उसको पी गया होगा। कोई ठीक नहीं, वो कुछ भी कर लेता है सर। यार अजीब अजीब चीज खाता है सब यार। मगरमच्छ खा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये है जॉर्डन, ये है आपका इजराइल। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर एक देश है जिसका नाम, एक जगह है जिसका नाम झील है, उसका नाम क्या है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर बताइए एक झील है। हम ये झील पढ़ा दिए आपको, ये झील का नाम बताइए। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल झील है। इस झील का नाम बताइए। इस झील का नाम है मृत सागर। कैस्पियन सागर कई देशों के सीमा पे भैया, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान तो नहीं है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, ये सब देश है सब वहां पे, रूस है, कई देशों के सीमा पर मृत सागर है। देखिए इसका जो खारापन है वो 330 है। कितना है? 330। जबकि इसका खारापन 240 है। तो भैया ये तो कम खारा है और ये ज्यादा खारा है। 330 है और ये 240 है। तो लगभग इससे 90 अंक ज्यादा खारा ये है। ये 330 है और ये 240 है। ये कम खारा है, लेकिन बावजूद इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, कोई मछली नहीं मिलेगी, कोई जलीय जीव इसमें नहीं मिलता है। इसे मृत सागर कहते हैं, डेड सी, मरा हुआ सागर। जिसका रीजन क्या है समझिए। रीजन ये है कि इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। अब जो डेंसिटी इसके अत्यंत घनत्व की वजह से, देखिए कोई भी चीज डूबती क्यों? अगर पानी से ज्यादा डेंसिटी होगा तभी डूबेगा। इस सूरज का डेंसिटी इतना ज्यादा है कि इसमें कोई चीज डूबे नहीं करता है। आप मछली ले आके इसमें छोड़ेंगे ना तो मछलियां डूबे नहीं करेगी, मछलियां कोई बाहर फेंक देगा, उसका सांस फूल जाएगा, हाय बाप रे बाप, वेंटिलेटर लगाओ, कोरोना हो गया, मर जाएगी मछली। तो मृत सागर में कोई भी जलीय जीव घुसता है तो बाहर निकल जाता है, उसको वो फेंक देता है बाहर। मृत सागर में तैरने के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सीधे हाचाक से कूद जाइए, हाथ पैर मारिएगा, 10 मिनट में अपने समझ जाएंगे, क्योंकि डूबेंगे तो है नहीं, उतराइल रहेंगे तो अपने सीख जाएंगे। अब ये नहीं कि मृत सागर में तैराक है, आके हिंदुस्तान में गंगा जी में छलांग लगा दी, दहा के लेके चल जाएगी। गंगा का जल बरसात के दिन में समुद्र को फेल कर देता है, इतनी तेज रफ्तार होती है। गंगा हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, बिहार में तो ये 3 नदी तबाही ला देती है सर। तो ये मृत सागर इसलिए मृत कहा जाता है क्योंकि इसकी घनत्व, इसका जो घनत्व, डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि किसी चीज को ये डूबने ही नहीं देता है। और जब नहीं डूबने देता है किसी चीज को तो कोई भी चीज ऊपर तैरते रहती है। अब इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों हो गई? इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों हो गई? इसका रीजन समझिए। देखिए ये बहुत गहरा नहीं है, अगल बगल की जो जमीन है, अगल बगल की जमीन, वो जमीन ही यहाँ आके गहरी हो गई है। अगल बगल की जो जमीन है वो जमीन आके गहरी हो गई। असल में झील तो बहुत कम गहरा है, झील तो बहुत कम गहरा है, ये ऑलरेडी गहराई पर है। ये झील ज्यादा गहरा नहीं है, ये झील ज्यादा गहरा नहीं है, ये ऑलरेडी गहराई पर स्थित है। इसलिए जितना भी यहां से धूल धक्कड़ कण वगैरह आते हैं सब इसी में गिर जाते हैं, जिस वजह से इसका घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर कोई चीज किसी पानी में घुल जाएगा तो घनत्व को बढ़ा देगा। जैसे चीनी घोलिएगा तो पानी गाढ़ा हो जाएगा, नमक घोलिएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से धूल धक्कड़ ऐसे घुलनशील चीज आके इसमें घुलते रहते हैं, आकर इसमें घुलते रहते हैं, जिस वजह से ये गाढ़ा हो जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे गहराई पर स्थित कौन है? तो मृत सागर होगा। लेकिन कह देगा कि सबसे गहरा कौन है? सबसे गहरा कौन है? तो सबसे गहरा कहेगा तो वान झील, बैकाल झील होगा। ये गहराई पर नहीं है, ये बहुत गहरा है, ये घुसिएगा तो अचाक से अंदर रह जाइएगा। जबकि वान जो मृत सागर है वो गहरा नहीं है, वो ऑलरेडी गहराई पर है, वो ऑलरेडी गहराई पर है। समझ में आ गया अंतर? खोलिए खोलिए, आप लेक में देखिए, पहला लिखा होगा बैकाल झील, फर्स्ट नंबर लेक खोलिए, मटेरियल खोलिए आप लोग फटाफट। 1 नंबर लिखा होगा बैकाल झील, 1 नंबर में क्या लिखा है? बैकाल झील। 1 नंबर में क्या लिखा है? बैकाल झील। उसमें लिखा है दुनिया सबसे गहरी झील साइबेरिया की मोती। बैकाल झील में साइबेरिया सबसे गहरी झील साइबेरिया की मोती। बैकाल झील में सबसे गहरी झील साइबेरिया की मोती। भरिए मटेरियल खोलिए फटाफट भरिए, मटेरियल खोलिए फटाफट भरिए।
आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कुमार सिंह सर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इस बैच में क्या कर रहे हैं आप? आपके काम लायक है ये? बस नॉलेज के काम होगा आपके, एकेडमिक काम में तो होगा नहीं। बैकाल झील भर लिए, सादा नक्शा है आपके पास, बताए थे सादा नक्शा कैसे लेना है, डाउनलोड किए होंगे सादा नक्शा। अरे यार अभी तक नहीं किए तो फिर तो गड़बड़ आदमी हो यार। ये वाला झील कौन सा है भैया? बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील। उसके नीचे होगा 5 फ्लावर लेक चीन में, 5 फ्लावर लेक चाइना में। 5 फ्लावर लेक कहाँ पे है? झील चाइना में। 5 फ्लावर लेक चाइना में, बैकाल झील यहाँ पर। आप में से बताइए। चलिए 5 फ्लावर लेक में चाइना लेके 3 नंबर पे लिखा है कैस्पियन सागर। लिखिए सबसे बड़ी झील और कॉमा देके खारा पानी। सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कॉमा देके खारा पानी, सबसे बड़ी झील है ये, सबसे बड़ी झील कॉमा देके खारा पानी। जल्दी लिखिए, मटेरियल खोलिए, फटाफट भरिए। अब 5 मिनट में भरवा के फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? सबसे बड़ी झील और ब्रैकेट में खारा पानी। 4 नंबर वान झील लिखा है ना, लिखिए तुर्की। वान झील में लिखिए तुर्की, सर्वाधिक खारा 320। देखिए खारापन को ऐसे दर्शाया जाता है, परसेंटेज की तरह दर्शाएंगे ना तो उसमें 2 ठो जीरो मार दिया जाता है। ये खारापन को दर्शाता है, 2 जीरो मार देंगे। परसेंटेज में बस 1 ठो रहेगा ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ। 320 330 है सबसे खारा झील। 330 लिखाना या 335 का लिए लिखा गया? 330 ऐसे परसेंटेज साइड में सबसे खारा झील 330। हाँ 330, परसेंटेज नहीं दिखिए, डबल जीरो लगाना है। पीयूष लोहिया बाहर कर देंगे आपको, शांत हो जाएंगे। मम्मी पापा पैसा भेजे हैं, कर आएगी, करे सर इश्क हो गया हमको। अरे पागल कहीं क्या, जाके पापा से बताओ, अपने पापा से बताओ, बहुत खुश होंगे। मम्मी से बताओ, वो भी बहुत खुश होंगे। घरे जाके बहन से बता दो कि बहन जी, अपनी बहन को बताओ कि देख भाई हम तुम्हारा बड़े भाई हैं, हम पढ़ने गए थे, हमको ये सब हो गया। अच्छी बात है। लोल कहीं का। आधा इंडिया को ना, देखो इंडिया को आधा नेता लूट रहा है और आधा लड़का लड़की के चक्कर में बदनाम बर्बाद। ससुरा का अमेरिका में देखते हो, कोई लड़की से किसी को प्रेम नहीं होता है, वहां लड़की को होटल समझता है। चलो यहाँ कहीं से जब प्यार मोहब्बत में पड़ल रहता है। समझा रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? ये वान झील क्या लिखेंगे? 330 सबसे खारा। उसके नीचे है आपका मृत सागर, लिखिए इजराइल जॉर्डन के सीमा पर। मृत सागर में लिखिए इजराइल जॉर्डन के सीमा पर। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर, हाँ ठीक है। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर, इजराइल जॉर्डन की सीमा पर लिखिए। इसकी लवणता कितनी है? 240 इसकी लवणता है। लिखिए 240 लवणता कितनी है जी? सैलिनिटी इसकी लवणता 240 हो जाएगी। ये लिख लिए लवणता 240। लिखिए सबसे सर्वाधिक गहराई पर, गहरा नहीं है ये, ऑलरेडी गहराई पर। लिखिए सर्वाधिक गहराई पर, घनत्व अधिक होने के कारण जीव मर जाते हैं। सर्वाधिक गहराई पर कॉमा करके लिख देंगे, सर्वाधिक गहराई पर, सर्वाधिक गहराई पर। 5 फ्लावर चाइना में यार, आप कैसे बताएंगे 5 फ्लावर? सर्वाधिक गहराई पर पहले भर लीजिए, फिर याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले भर लीजिए। सर्वाधिक गहराई पर उच्च घनत्व के कारण जीव मर जाते हैं। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कुछ चीज डूबता ही नहीं है। हाँ वो पर 1000 ग्राम में होता है। ये हो गया आपका वान झील और मृत सागर हो गया। मृत सागर के बाद अगला नंबर किसका है भाई? 6 नंबर में विक्टोरिया झील। लिखिए विक्टोरिया झील में लिखिएगा अफ्रीका देखिए विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है। ये सबसे लंबा झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे लंबा है। देखिए दुनिया का नहीं है, दुनिया में इसे सबसे, देखिए ये सबसे बड़ा है और ये सबसे लंबा है। ये बड़ा और लंबा में अंतर क्या होता है? कुतुब मीनार लंबा है, बड़ा नहीं है। लाल किला बड़ा है, वो लंबा नहीं है। तो ये जो है ना विक्टोरिया है कि कौन सी है? टीटिका का है, टंगानिका है यार, टीटिका का टंगानिका। 6 नंबर विक्टोरिया है। देखिए 6 नंबर विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा है। 6 नंबर विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा है और यहीं पर टंगानिका है, उसके नीचे टंगानिका। अपने एटलस के नक्शा में अफ्रीका खोलिए। देखिए अपने एटलस के नक्शा में अफ्रीका खोलिए। चलिए हम एक अफ्रीका निकाल देते हैं। अफ्रीका का नक्शा खोलिए फटाफट, चक्कर पकड़ करिए लोग, तेजी से खोलिए। यह है आपका विक्टोरिया झील और यह है आपका टंगानिका झील, न्यासा झील और टंगानिका झील। अफ्रीका में 3 झील होंगे, सब मेन 3 झील। देखिए ध्यान से, ये कौन सा भैया? विक्टोरिया झील सबसे बड़ा झील है। आप में से कितने लोग ये जवाब दे सकते हैं कि इस झील से कौन सी नदी निकलती है? अब यहाँ पर है ये कौन सी झील है भैया? विक्टोरिया झील सबसे लंबी बड़ी झील है अफ्रीका की।
आपको ये बताइए यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। इसके अलावा ये भी हम आपको याद कराए थे कि ये किन तीन देशों के सीमा पर, वो तीनों देशों के नाम बताइए। हाँ, नील नदी है, वेरी गुड। वो 3 देशों के नाम बताइए। अमर कुमार, बहुत बेहतरीन। केनिया, युगांडा, तंजानिया। अंजल सिंह, वेरी गुड। सब लोग, आप लोग पहले ही बता दिए, वेरी गुड। सौरभ शर्मा, विशाल तिवारी, प्रिंस कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या होगा, पूछा हुआ है। तो कौन कौन सा झील हो जाएगा भैया? ये है कौन देशों का? युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया। तंजानिया ने वो कौन सा ऐसा बैंक शुरू किया था, याद कीजिए आप। तंजानिया ने बैंक शुरू किया था, महिला बैंक। इसकी राजधानी भले आपका डोडोमा है, लेकिन दार ए सलाम जो है, मतलब दार ए सलाम राजधानी है इस मेनली कामों के लिए। यहाँ जंजीबार द्वीप है, इसे बता दिए थे लॉन्ग के लिए। वहीं पे नीचे देखेंगे ना तो आपको मिलेगा टंगानिका झील। देखिए उसके नीचे क्या मिलेगा, टंगानिका झील। और टंगानिका से नीचे मिलेगा न्यासा झील। टंगानिका और न्यासा झील। टंगानिका में लिखेगा सबसे लंबा। टंगानिका में क्या लिखेंगे, सबसे लंबा। वही टंगानिका के बगल में एक न्यासा लिख दीजिएगा। हालांकि न्यासा से खूब पूछेगा कि न्यासा झील कहाँ है, तो आप अफ्रीका मार देंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि उसकी कोई खास विशेषता नहीं है। तो ये कौन सा भैया, न्यास, ऊपर ये टंगानिका, उसके जस्ट नीचे कौन सा, न्यासा झील। कौन सा झील, न्यासा झील। न्यासा झील, न्यासा झील। तो अफ्रीका के 3 झील याद होंगे आपको। हम 2 और झील अफ्रीका में बताए थे जो देश के नाम पर थे, वो आप बताइए। अफ्रीका में 2 झील और बताए थे, 2 देश के नाम पर थे। एक हम आपको हिंट दे देते हैं, चाड में स्थित है चाड झील। चाड में स्थित है चाड झील। इधर एक झील था, आप बताइए। इधर एक झील था, वो आप बताइए, नाम बताइए। उधर एक झील था, वेरी गुड, वोल्टा झील। अमरेश यादव, प्रदीप कुमार, सुरेंद्र, निखिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा झील भैया, झील का नाम बताएंगे, कौन सा झील, वोल्टा झील, वेरी गुड, वोल्टा झील। झील का नाम वोल्टा झील। तो हम ये सारी चीजें आपको बता दिए, लेकिन मेन झील को हम अलग से पढ़ाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको हम चाड झील पढ़ाए नहीं है या वोल्टा झील पढ़ाए नहीं, पढ़ाए तो हम ये भी हैं, लेकिन मेन झील ये है। अब हम आपको नंबरिंग कर देंगे, तो हम नंबरिंग करके पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे नंबरिंग 1 कर दे, यहाँ पर नंबरिंग 2 कर दे, ये नंबरिंग 3 कर दे, अगर इसको 4 कर दे, और ये वाला कर दे 5। अब हम आपसे पूछते हैं झील, आप नाम बताइएगा। ये नंबरिंग हम कर दिए, हम नंबर बोलेंगे, आप नाम बताइएगा। बोलिए तो आपका 5 नंबर कौन सा झील होगा, 5 नंबर झील। ये 5 नंबर कौन झील है, हाँ विक्टोरिया, वेरी गुड, 5 नंबर विक्टोरिया झील। हम कहते हैं 4 नंबर कौन झील है, 4 नंबर कौन सा झील है, 4 नंबर कौन सा झील है, विक्टोरिया, वो ठीक है। 4 नंबर है आपका टंगानिका, 4 नंबर है टंगानिका। 1 नंबर बता दीजिए तुम, 1 नंबर कौन सा झील होगा, वोल्टा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप अपने नक्शा में, केवल हम आपके नक्शा में कौन कौन सा दिए हैं, एक विक्टोरिया दे रखे हैं, एक टंगानिका दे रखे हैं। आपको नीचे जगह है तो आप बस इनका नाम लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा है भैया, न्यासा, चाड और वोल्टा। तो आपके मटेरियल में हम कितने नंबर पे लिखा हुआ है देखिए, समझिए कैसे। आपका याददाश्त तेज है तो ठीक है, जैसे 6 नंबर पे लिखा है विक्टोरिया, विक्टोरिया, तो विक्टोरिया तो हम भरवा दिए आपको, 3 देशों से सीमा बनाता है। 7 नंबर पे लिखा होगा टंगानिका, टंगानिका। तो टंगानिका में आपने क्या भरा है कि सबसे लंबा झील है, लंबा झील है। इसके नीचे तो जगह खाली है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके यहीं पे है न्यासा झील, क्या है, न्यासा झील है। इसी देश में, इसी महाद्वीप में आपका है चाड झील है, इसी में आपका कौन सा है, वोल्टा झील है, वोल्टा। तो आप ये अलग से नीचे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी दे जाते हैं, याद रहेंगे झील के बारे में। न्यासा झील, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए भैया, चलिए अब अगला कौन सा है, अगला बताइए तो। 8 नंबर लिखा है टीटीकाका झील, मोराकाबो झील। अब आप अमेरिका का नक्शा खोलेंगे, साउथ अमेरिका का नक्शा। फटाफट, जब तक हम खोल रहे हैं तब तक आप भी खोलिए साउथ अमेरिका का नक्शा। कौन पहले खोज लेता है भैया, ये देखो भैया, हम कंप्यूटर में इतना जल्दी खोज लेते हैं, आप लोग भी खोजिए फटाफट। देखिए भैया, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो झील है, यहाँ पर अफ्रीका में ना 2 मेन झील है, सब बड़े बड़े जो झील है सर। एक ये टीटीकाका झील है,
और एक मोराकाबो झील है। ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों की अलग अलग विशेषता है। ये टिटिकाका झील आप कितने लोग बता सकते हैं किस पहाड़ पर होगा? टिटिकाका झील किस पहाड़ पर होगा? ये किसी न किसी पहाड़ पर होगा। ये किस पहाड़ पर होगा? ये पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? टिटिकाका का। ये टिटिकाका का नाम है, किस पर्वत पर होगा? एंडीज पर्वत। एंडीज, वेरी गुड वेरी गुड। एंडीज। अब जब पहाड़ के ऊपर है तो ऊंचा होगा ही होगा, तो सबसे ऊंचा है। और इसमें ना नाव चलती है, इसलिए नाव के जाने का रास्ता, इसलिए कहते हैं नौगम्य पुल। नाव जा सकता है, इसलिए नौगम्य झील कहा जाता है। सबसे ऊंचा नौगम्य झील हो सकता है, नाव भी जा सकती है क्योंकि बड़ा है, इस वजह से यहाँ चली जाती है। मोराकाबो झील किस लिए फेमस है ये बता दिए। वेनेजुएला का मोराकाबो झील किस लिए फेमस है? वेनेजुएला का ये झील किस लिए फेमस है? तो वेनेजुएला का किस लिए भैया? रॉकी बोलते हो यार, पीट देंगे, सही हो जाओगे। रॉकी उत्तरी अमेरिका में, पेट्रोलियम के लिए। वेरी गुड, पेट्रोलियम के लिए। देखिए वेनेजुएला में दो चीज सबसे ज्यादा, एक पेट्रोलियम, दूसरा तीन चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक विश्व सुंदरी सबसे ज्यादा वेनेजुएला में, सुंदर सुंदर लड़की पाई जाती है सब वेनेजुएला में। पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है, और एक और चीज है जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बताइए कौन सा चीज? गरीबी। जहां सुंदर लड़की मिलेगी गरीबी वहां, मतलब अब ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम पता नहीं क्यों संयोग देखिए, वहां सुंदर लड़की भी है और गरीबी भी है। ऐसा क्यों भाई? तो वहां की सरकार ने कुछ गलत डिसीजन लिए थे। क्यों? क्योंकि वो सोचे थे कि नोट छाप के गरीबी दूर करेंगे। कभी नहीं दूर कर सकते। नोट छाप के गरीबी दूर करना मतलब कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार देना। ऐसे कुल्हाड़ी है उसी पे पैर मार देना। नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। हाँ महंगाई जरूर बहुत ज्यादा है भैया, 250% महंगाई नहीं है। हाँ वहाँ पे तो कई बहुत भयानक परसेंटेज महंगाई है, कई लाख महंगाई है भारत से तुलना में। 10% भारत में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों झील के नाम याद रहेंगे आप लोग को। बाबू सोना सब लोग, आपको ये दोनों झील के नाम याद रहेंगे। हमारे बबुआ लोग, क्या आप लोग को ये झील के नाम याद रहेंगे? हाँ तो झील के नाम आप लोग को ये याद रहेंगे, ठीक है। ये माराकाबो झील के भी नाम याद रहेंगे, माराकाबो झील के नाम याद रहेंगे। अब हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो लिख लीजिए, उसमें लिखिए फटाफट भर दीजिए। देखिए एक लड़का हमको ऑफिस के नंबर पे, मतलब ऑफलाइन क्लासेज जब खुले हैं ना, ऑफिस खुला, अभी ऑफिस में भी कोई नहीं है। अभी देखो भाई थोड़ा सा हमारे ऊपर थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है, हमारा इतना भयानक भीड़ हो जाता है कि दिक्कत हो जाता है। तो हम थोड़ा सा लेट में खोलेंगे, संक्रांति बाद, मतलब खरमास बाद, मकर संक्रांति सुन जाता है कि उसमें सब दिक्कत उक्कत खत्म हो जाता है, तो खोलेंगे। वहाँ एक लड़का आया दिखाने के लिए कि हम सर से नोट्स दिखाना चाहते हैं, तो स्टाफ उसको फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। यार दिल गदगद हो गया। वो लड़का नक्शा खरीदा था और A to Z चीजों को बनाया था, जैसे हम यहां बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं। और आप एक फैक्ट, रियलिटी याद रखिएगा, अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन में और दिल से पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन में, तो ज्यादा फायदा आपको ऑनलाइन वाले में हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस, आपको मेहनत ज्यादा कराना पड़ता है। और ऑफलाइन में क्या हम टोक देता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, कोई नहीं मिला तो बगल वाले में देख लीजिए ये कैसे कर रहा है। जैसे मान के चलिए जो आगे बैठा है उसको टोक देंगे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आगे के कुछ लड़के तो देख लेंगे, उसका देखा देखी सब कर लेगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और यार यही तो मौका है खुद को दिखाने का, क्योंकि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हर हिंदुस्तानी अपने आप में एक ज्वालामुखी है, बस फूट के दिखा दो इस ज्वालामुखी को, फिर पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ पर हनुमान जी को अपने ज्ञान का पता था, हनुमान जी के पास इतना अथाह शक्ति था, पता नहीं था उनको। रावण देखा तो हंसने लगा कि भैया ये राम जी ये वानरी सेना के दम पे हमको हराएंगे। लेकिन जब रावण को पता ही नहीं था, और जब हनुमान जी को अपनी साहस का ज्ञान हुआ ना, उलट दिए लंका, चल गए कि नहीं, जला दिए, पूंछ में आग लगा के पूरा लंके धुआं हो गया वहां पर। उसी तरह आप अपनी शक्ति पहचानिए, हनुमान जी हैं, उस तरह से आप में अथाह शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिए। अगर लापरवाही करेंगे तो नहीं होगा। मेहनत कीजिए जितना जल्दी, जैसे हम यहाँ पढ़ाएं, आप इसको भर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए जो लड़का होशियार होगा, फटाक से इसी में भर लिया होगा, रोक के थोड़ा सा रोक के तुरंत भर दिया होगा। ये टिटिकाका, हाँ फटाक से सबसे ऊंचा, टिटिकाका सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, टिटिकाका सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, मोराकाबो वेनेजुएला पेट्रोलियम, वेनेजुएला पेट्रोलियम। तो ऐसे थोड़ा आप लोग भी काम कीजिए ताकि अच्छा लगता है। भरिए टिटिकाका में, भरिए टिटिकाका, पेरू बोलीविया सीमा, टिटिकाका में भरिए पेरू बोलीविया की सीमा। एक करा जय श्री राम, हाँ लंका तो जला दिए हूँ जय श्री राम बोल के। चलिए ध्यान से देखते, टिटिकाका में क्या लिखेंगे, पेरू बोलीविया की सीमा, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, पेरू बोलीविया की सीमा, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, हाँ। उसी तरह आप मोराकाबो में लिखेंगे वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए, वेनेजुएला पेट्रोलियम,
वेनेजुएला पेट्रोलियम। इसके बाद आपका मिलेगा नॉर्थ अमेरिका वाली चीजें। हाँ, तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका में भी एंट्री मार देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की एंट्री मारने के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मार देंगे। चलिए हम नॉर्थ अमेरिका खोलने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, यार पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, ये कौन बोल दिया पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है? यार पीडीएफ तो बहुत पहले ही दे दी है इसको। नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका में झील देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली दो ठो झील दिखेगा। एक आप नक्शा खोलिए नॉर्थ अमेरिका का, जहाँ अमेरिका, यहाँ मिलेगा ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट मतलब देखो किसी के नाम के आगे ग्रेट लगाने से आदमी महान हो जाता है। जैसे ग्रेट स्वामी विवेकानंद, ग्रेट महात्मा गांधी, ग्रेट सब लोग यहाँ पर समझ में, अपने अपने नाम के आगे भी ग्रेट लगा लीजिए। तो ये हो गया ग्रेट। तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये सॉल्ट लेक है। और हम आपको ये बताते हैं ये ग्रेट लेक है, ये ग्रेट सॉल्ट लेक नहीं है, ग्रेट लेक है। ग्रेट लेक, ये ग्रेट लेक है। ग्रेट सही, इंग्लिश में ग्रेट ठीक लिखा है। कुछ चीज ना हिंदी में लिखेगा तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं ऑफ, फटाक से लिखा जाएगा, हिंदी में लिखाएगा ऑफ, तो पढ़ने नहीं जाएगा ऑफ ऑफ। तो कुछ चीज में हिंदी इंग्लिश। ग्रेट लेक, इसका ट्रिक क्या होता है? होम्स, होम्स। इसमें ट्रिक क्या होता है? होम्स। इसमें हम आपको एक तरीका ही बताए थे कि ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, लेकिन जो बीच में है वो खुद ही बीच में नहीं है। मतलब ये पांचों झील इन दोनों के बीच में है, लेकिन मिशिगन झील पूरी तरह से किस में है? यूएस में है, पूरी तरह से यूएस में है। आप बताइए कि इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है? इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है? इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, सुपीरियर, वेरी गुड। इन पांचों में सबसे बड़ा कहेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा। मिशिगन तो यूएस में चला आएगा, मिशिगन यूएस में चला जाएगा, और सुपीरियर बड़ा है। और देखिए, जो झील बर्फ के किनारे होते हैं या ठंडे प्रदेश में होते हैं, उसका पानी साफ होता है। जैसे हम आपसे कहते हैं, एक बात बताइए, आप कश्मीर के किसी एरिया में चले जाइए तो वहां का पानी ज्यादा साफ मिलेगा कि यूपी के किसी गढ़ा में आएंगे? तो जेन्युइन है कि वहां, जिसके 2-3 रीजन है। एक, जहां बर्फ पड़ते हैं वहां इंसान ज्यादा नहीं रहते, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि वहां खेती के लिए एक लिमिटेड सोर्स होते हैं, कुछ ही चीज का उत्पादन हो सकता है, हर चीज नहीं हो सकता, अनाज तो होगा नहीं। तो इस वजह से आदमी कम जाता है। और आदमी जब दलिद्र घट गया, आदमी से बड़ा दानव तो सोच रहा है भगवान भी कंफ्यूजन में है। हमको लगता है ना कि भगवान खुद डर गया है, इसीलिए प्रलय नहीं भेज रहा है, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर प्रलय भेज देंगे तो सब आदमी नाश हो जाएगा, ये सब चोट्टा यहाँ आ जाएगा। सब भगवान को लगा था कि नॉर्मल आदमी है, सब सोच रहा 5G हो गया है, यहाँ पर 5G बन गया है सब। यहाँ वहां जाके नेट चलाएगा सर, स्वर्ग में रहेगा सर, नरक में बतियाएगा सर अपनी वाली से। हाँ जी, हाँ तुम नरक में मरो, हम स्वर्ग में आ गए हैं। पृथ्वी पे जब रहती थी तो खूब झगड़ा करती थी, भगवान को बहुत बुरा लग गया है, डेली झगड़ा करती थी, हमको खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। अब रहो उसमें, मजा आ रहा है, वीडियो कॉल करते हैं, देखो स्वर्ग कितना अच्छा है, टाइल्स मार्बल लगा है, तुम अपने यहाँ दिखाओ गढ़ा गुड़ही। तो बात समझिए वहीं से आगे देखते हैं। लड़कियां घुसिया जाती है सर, कहती है हम लोग की बुराई कहाँ कर रहे हैं? यार बुराई नहीं कर रहे हैं, हकीकत थोड़ा सा खराब लगता है। आगे देखिए, तो जो भी बर्फीले एरिया के पानी होते हैं वो साफ होते हैं। जो साफ पानी जिसे आप पी सकते हैं उन्हें हम मीठा पानी कहते हैं। मीठा पानी का ये मतलब नहीं होता है ना कि आप मतलब चीनी डाला हुआ है। मीठा पानी का मतलब जिस पानी को हम पी सकते हैं, हमारा नल से निकलने वाला पानी मीठा पानी, नदी का पानी मीठा पानी। लेकिन जिसे नहीं पी सकते, खारा पानी, नाली का पानी खारा पानी, गढ़ा गढ़ी पोखरा का पानी खारा पानी होता है, और नल का पानी मीठा पानी होता है। नल का पानी मीठा पानी, हैंडपंप का, टंकी का मीठा पानी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे अरे स्क्रीन हिल रहा है, तुम्हारे घर भूकंप आया होगा। कह रहा है कि सर स्क्रीन में हिल रहा है, लोगों के भाग उधर से भूकंप आया, कोना में घुस जाओ, स्क्रीन हिल रहा है। स्क्रीन हिल रहा है। चलिए अमेरिका, कनाडा देखिए, ये तो झील मिल गया। कनाडा में आप अपने नक्शा में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? कनाडा में एक झील है, विनिपेग झील। कौन सा झील? विनिपेग झील। विनिपेग झील, कनाडा में एक झील है, विनिपेग झील। कनाडा में कौन झील है? विनिपेग झील। कनाडा में विनिपेग झील। अब देखिए ध्यान से, भारत में बहुत से लोग भालू, भालू समझते हैं? भालू, भालू नहीं समझे हैं? भालू नहीं समझते हैं? काले रंग का होता है भालू, नहीं देखे? देखिए अभी हमको देख लीजिए, हमको देख रहे हैं, ऐसे ही होता है भालू। तो बहुत से लोग भालू यानी बियर को अपना गुलाम बना लेते हैं। बचपन में भालू आता था, भालू देख रहे हैं लोग? नहीं देखा लोग? हाँ बियर बोलते हैं, बियर, हाँ ऐसे ही होता है भालू। देख लिया भालू इसे? तो ये भालू याद रखिएगा, बियर झील। तो बहुत से लोग ना, मतलब हमारे यहाँ गुलाम बना लिया जाता है भालू को। जानवरों को आदमी गुलाम बना लेता है, स्लेव बना लेता है।
क्या बना लेता है? स्लेव बना लेता है, पालने के लिए। किसके लिए? पालने के लिए। लेकिन कनाडा में तो पोलर बियर मिलता है सर। कनाडा में भालू भी सीबीएसई बोर्ड का होता है सर। कनाडा में भालू भी किस बोर्ड का होता है? सीबीएसई बोर्ड का। देखिए वो बहुत खूबसूरत होता है सब, कनाडा का भालू इतना सुंदर लगेगा सब ना। देखिए ये कनाडा का भालू है, बियर बोलते हैं इसे। और एगो भारत वाला भालू होता है, सोच रहे ब्लैक कलर का होता है, ये जो हम लोग के यहाँ का भालू है, मतलब बकलोल टाइप का होता है। देखिए दोनों में अंतर है। कनाडा वाला जो भालू होता है, कनाडा का जो भालू है वो सीबीएसई बोर्ड वाला है, और हम लोग का जो भालू है वो हिंदी मीडियम वाला है। खुलना यार, ले बकलोल तू कहां से खुल गया पाड़ा कहीं। ये देखिए ये है कनाडा का भालू। ये क्या है? कनाडा का भालू है, सफेद रहता है एकदम, सीबीएसई बोर्ड का। ये बहुत सुंदर रहता है, इसे पोलर बियर कहा जाता है। आइए हम लोग के यहाँ इंडिया वाला है ये मदारी में आता है, डमरू बजा के डब 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 डब। आई भालू का बाल को ना, भालू के बाल को लोग ताबीज बना के अपने बच्चा को पहनाता है कि सपना में डरेगा नहीं, और नहीं तो उसका पैंट खोल के उसको फुकवाता है सब कि हमारा बबुआ सपना में डरेगा नहीं। हम लोग जब छोटे थे लोग तो भालू आता था तो 5-5 10-10 रुपया घर वाले दे के और फुकवाता था कि हमारा बबुआ डराएगा नहीं रात में। नहीं तो रात में लड़का सबको देखिएगा ना चिहुक जाता है सब, रोते उठता है सब। लड़कवा सब तो महापाड़ा होता है सब। छोटका बचवा जो होता है सब ना, उन सबको सपना और हकीकत में कोई अंतर समझ में नहीं आता। उन सबको अगर सपना में मार देंगे सब ना तो रतिया में उठ के रोने लगेगा, काय मारा है। बाद में उसको समझ में आता है। इससे जो सपना एक अलग चीज होता है और रियलिटी अलग चीज होती है यार लड़का पालना बहुत मुश्किल चीज है। वो गधा को यूं नहीं पता रहता है यार सपना अलग है। सपना में मान के चलिए कोई सपना देख रहा है, कोई उसका टॉफी छीन लिया तो सोच रहा रतिया को उठ के रोने लगेगा। अब उसका बाप उठेगा तो करेगा दूर साला तू नहीं, एगो तो तोरा मातारी दिमाग चट ले रहती है, दिन में वो दिमाग चटेगी, रात में तुम दिमाग चटेगा। तो उसकी मम्मी उठेगी। मम्मी गुस्सा नहीं करती है, मम्मी गुस्सा नहीं करती है। अगर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप को दे दिया जाएगा ना तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। 4 को बच्चा में से तो 3 को मार के मुंगा देगा बचपन में। यही तो मुद्दी अरे, यहां लेटिन कर दिया रे। माँ बहुत महान होती है यार, भगवान हम कैसे बताएं। गॉड डजंट प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी टाइम, सो ही मेड मदर। भगवान हर जगह हर वक्त नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बना दी। तो ये बियर को वो लोग क्या कर देते हैं? स्लेव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्लेव, गुलाम बना लेते हैं। किसे बना लेते हैं? बियर को, भालू को। कनाडा के लोग भालू पालते हैं। लोग कौन वाला? सीबीएसई। हाई तो जरूरत नहीं, एकरा कौन पालेगा घास खा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? स्लेव बना लेते हैं। तो याद रखिएगा स्लेव, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में, ग्रेट बियर झील कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा, ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हाँ यहाँ का भालू बहुत बदमाश होता है। मुख्यमंत्री थी कहाँ की? तमिलनाडु की, जयललिता जी जब थी। सो जब भालू को खिलाने के भालू है उनको मारने लगा, इसे इसे तो लोग बचा लिए यहाँ पे। हम लोग वाला ससुर कबों को ऊंचू सनक जाता है सब। आगे देखिए यार ये जैकमा कहाँ से आ गया? तो ये विनिपेग हो गया, ये ग्रेट बियर लेक हो गया, ये ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग, 3 कनाडा का याद रहेगा। ग्रेट स्लेव, बियर और विनिपेग। ग्रेट स्लेव, विनिपेग कनाडा में। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब आप मटेरियल में कैसे लिखिएगा? आपके मटेरियल में कैसे क्या लिखा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर करके आपको लिखना है। मेरी ओर देखिए, मटेरियल खुला होना चाहिए आपका। 10 नंबर पर लिखा है ग्रेट सॉल्ट लेक। 10 नंबर पर ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक में तो क्या दिखना है? यूएस से भर देना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा ग्रेट सॉल्ट लेक, नमक का। उसका क्या? ग्रेट लेक। 11 नंबर है ग्रेट लेक, तो ग्रेट लेक तो भर लेंगे आप लोग शॉर्टकट में उसको, होम्स। 12 नंबर में क्या है? विनिपेग। विनिपेग, तो इसमें कैसे भरना है? विनिपेग में, विनिपेग में भर देना है कनाडा। विनिपेग में क्या भर देना है? कनाडा। और इसमें 2 चीजें और भर देना है, स्लेव और बियर। ग्रेट स्लेव एंड बियर, ग्रेट स्लेव एंड बियर। आगे बढ़े।
ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम है आयरी झील। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा झील है? आयरी झील। तो आयरी झील में बस लिख देना ऑस्ट्रेलिया, हो गया।